नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पिछले रिपोर्ट में बताए थे कि संतरामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ और विशाल समागम का आयोजन दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित की गई है। उसी दिव्य धर्म यज्ञ दिवस का आज पहला दिन है और पाठ का जो समागम है वो आज से प्रारंभ होने जा रहा है। तो अभी संतरामपाल जी महाराज जी के जितने भी अनुयायी हैं वे हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन बना करके खड़े हुए हैं। दर्शकों, अभी हमारे साथ में संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते। सर क्या नाम है आपका? देव कुमार साहू। सर यहाँ पे इतने भीड़ लगी हुई है भक्तों की और कतारबद्ध तरीके से इन लोग खड़े हुए हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पे क्या कुछ होने वाला है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को डिटेल से बताइए। आज दिव्य धर्म यज्ञ का प्रथम दिन है और ये लाइन इसलिए लगाया गया है कि आज हमारा भोग पाठ प्रकाश चालू होने वाली है, हलवा प्रसाद आ रही है, उसी की लिए लाइन लगाया गया है, जिसके ग्रहण करने से भक्तों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो अनुशासित तरीके से यहाँ पे खड़े हुए हैं हाथ जोड़ करके। और दर्शकों, अभी बहुत ही जल्द हलवा प्रसाद आने वाला है। जिस प्रकार से यहाँ वाणियां गूंज रही है उसको सुन करके हमें भी यहाँ स्वर्ग जैसा माहौल महसूस हो रहा है कि जैसे हम स्वर्ग में आ गए हो। और यहाँ की जो सजावट है उसको देख करके अपने आप में ऐसा अनुभव हो रहा है, ऐसा अद्भुत नजारा हमें देखने को मिल रहा है। एक वाणी कहती है कि शोभा देख कबीर की नैन रहे ललचाए, क्या कहूँ छवि रूप की दादू कहीं न जाए। मतलब कबीर जी की महिमा को लेकर के जितनी भी तारीफ की जाए कबीर परमात्मा की वो अपने आप में बहुत ही कम है। और यहाँ का जो अद्भुत नजारा है आज हमें पहली बार ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ भक्तों की भीड़ है उसके बावजूद भी कोई भगदड़ नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। रास्ते में जल छिड़कते हुए संतरामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं। इस प्रसाद में कितनी शुद्धता होगी वो अपने आप में इस दृश्य को देख करके हमें अनुभव हो रहा है कि इसको किस प्रकार से कढ़ाई में रखा गया है और सफेद कपड़ों से इसको ढका गया है। साथ ही साथ में संतरामपाल जी महाराज जी की जो वाणियां है वहाँ इतनी जोरों शोरों से गूंज रही है, अपने आप में मानो स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ हमें महसूस हो रहा है। दर्शकों, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि संतरामपाल जी महाराज जी की जो अनुयायी है पाठ का समागम प्रारंभ करने जा रहे थे और अब ये पाठ जो है शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वे दरबार साहिब में बैठे हैं और अमरगंज साहिब का पाठ कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो अमरगंज साहिब है उसमें चंवर भी की जा रही है। आखिर चंवर का क्या महत्व है, इस पाठ का क्या महत्व है, यहाँ पे जो दरबार साहिब में बहनें हैं उनसे हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। मैम, जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि आप लोगों ने पाठ समागम स्टार्ट किया, वाणियां पढ़ी, तो यहाँ पे और क्या क्या होंगे? इस पाठ को पढ़ने से लोगों को क्या लाभ है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये पाठ की अमर वाणी पढ़ने से वातावरण शुद्ध होता है, आत्मा पवित्र होती है और जितनी बुराइयां हैं वो सारी दूर होती हैं और चंवर सेवा भी होती है गुरु जी की दया से। ये पूरे विश्व को तारने के लिए ही परमात्मा जी ने समागम किया है। हम दरबार साहिब में पहुंचे हैं और दरबार साहिब में जिस प्रकार से यहाँ की जो सजावट की गई है उसको लेकर के हमारी जो टीम है उसको देखने पहुंची है। जैसे पुराने ज़माने में जब हम देखे झांके तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे अपने समय में हवन यज्ञ कराया करते थे। लाखों की तादाद में साधु संत आया करते थे हवन यज्ञ करने के लिए। लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है, ना कोई साधु महात्मा है यहाँ हवन यज्ञ करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये ज्योति जलाई जा रही है। इसके पीछे क्या कारण है? अभी हमारे साथ में जो यहाँ के सेवादार हैं, व्यवस्थापक है, वो हमसे जुड़ चुके हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस ज्योति यज्ञ का क्या महत्व है। ये हवन यज्ञ है, इसकी शुद्ध देसी घी का जलता है। ये कितने दिनों तक जलाई जाती है? दिन रात 3 दिन जलेगी, अखंड पाठ चलेगा 3 दिन सदगुरु रामपाल जी भगवान का। सर, इससे लोगों को क्या लाभ है? क्योंकि पुराने जमाने में भी जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो वो लोग भी तो हवन यज्ञ कराया करते थे, लेकिन यहाँ पे ना कोई राजा है, ना महाराजा है, ना कोई पंडित है हवन यज्ञ करने के लिए, फिर इसको क्यों जलाया गया है? इससे पूरा वायुमंडल शुद्ध होता है, इसलिए मालिक ने 3 दिन के लाने अखंड यज्ञ चल रहा है आज हमारा। इससे अपना पूरा वायुमंडल, पूरा विश्व का वायुमंडल शुद्ध होगा, इसलिए ये ज्योति यज्ञ किया जाता है।
सर जैसे अमूमन हम देखते हैं कि घरों में जब लोग जो है सत्यनारायण की कथा करवाते हैं उसमें भी तो पंडित आते हैं, वो हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर है? उसमें ये अंतर के वो है ना, लकड़ी के साथ घी मतलब जलाते हैं। उससे क्या होता है कि वायुमंडल प्रदूषण होता है उसमें, क्योंकि उसमें धुआं उठता है, इसमें कोई धुआं नहीं उठता है। और इससे है ना, जो शुद्ध देसी घी जलता है, इससे क्या है, पूरा वायुमंडल अपना शुद्ध होता है। सर जो पंडित लोग हैं उन लोग मंत्र भी पढ़ते हैं जब हवन यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पे भी कोई मंत्र वगैरह पढ़े जाते हैं? क्या कुछ होता है यहाँ पे ज्योति यज्ञ के साथ में? 3 दिन के लाने अखंड पाठ चलता है जहाँ पे अमर ग्रंथ का, जो गरीबदास जी महाराज ने सुनाया था, वो अखंड पाठ होता है जहाँ पे 3 दिन के लाने 24 घंटे चलता है। दर्शकों, अभी आपने देखा किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो ज्योति यज्ञ का महत्व बता रहे हैं। साथ ही साथ में जैसे घरों में सत्यनारायण की कथा होती है तो वहाँ जो हवन किए जाते हैं उसमें कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं, धुएं उड़ते हैं, जिससे लोगों को कई प्रकार की समस्या होती है। लेकिन ये जो ज्योति यज्ञ है इसका अपने आप में बहुत महत्व है कि ये जो है शुद्ध देसी घी से जलाया जा रहा है, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मिलेगी लोगों को और वातावरण शुद्ध भी होगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर ग्रंथ वाणी का भी 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ होंगे, ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का कहना है। तो दर्शकों, ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक कार्यक्रम देखने के लिए हमारे ऐसे न्यूज़ के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।